हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन किसे कहते हैं। डाइजेशन क्या होता है? जो भी हम फूड को इनटेक करते हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऑर्गन्स उसके क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट के अंदर उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब इन पार्ट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या करती है, हमारी जो बॉडी होती है उसको अब्जॉर्व करती है, उसको डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में हम उसको यूज़ में लेते हैं। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उनके ऑर्गन्स को मेनली टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में डाइजेशन होता है, यानी असलियत में डाइजेशन होता है। एक होता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिन्हें हम असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी कहते हैं। इनके अंदर डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन ये हेल्प करते हैं डाइजेशन करवाने में। कैसे हेल्प करते हैं, ये कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम फूड को इनटेक करते हैं, वो सबसे पहले हमारे माउथ में आता है। माउथ से हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमच में आता है। स्टोमच के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और एनस के थ्रू एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमारे टीथ होते हैं माउथ में, वो क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। और जो हमारी टंग होती है वो क्या काम करती है, हमें टेस्ट का मालूम करवाती है, स्वाद का मालूम करवाती है। तो इनका कुछ खास रोल नहीं होता है डाइजेशन में। डाइजेशन में हमारा रोल होता है ग्लैंड्स का, जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि 3 ग्लैंड होती है, यानी कि जोड़े के अंदर ये प्रेजेंट होती है, तीनों ग्लैंड। इनका रोल होता है डाइजेशन करवाने में। सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्लैंड। ये ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, जो कि हमारे ईयर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। दूसरी ग्लैंड होती है, वो होती है सबमेंडिबल ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे जा के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तीसरी ग्लैंड होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट होती है, और ये सबसे छोटी ग्लैंड होती है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, एंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है वो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। अब इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ये क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो सलाइवा का कितना सिक्रेशन करती है ये, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर तक ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का ये ग्लैंड सिक्रेशन करती है, जो कि क्या काम करता है, स्टार्च का डाइजेशन करवाता है। अब स्टार्च का डाइजेशन कैसे करवाता है, सबसे पहले आप ये देखिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर 3 चीज़ों का डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट। तो माउथ के अंदर किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तीसरा देखेंगे हम, अब लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती है ये ग्लैंड्स, जो कि क्या काम करता है, ये माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। हम फूड खाते हैं तो उसके साथ ही कुछ माइक्रोब्स को भी हम मुंह के अंदर ले जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो उनको ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये उनको किल कर देता है, यानी उनको मार देता है, उनको खत्म कर देता है। तीसरा क्या है, म्यूकस। ये जो ग्लैंड्स होती है म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो कि क्या काम करता है, फूड को ल्यूब्रिकेट कर देता है, उसका एकदम से बोलस बना देता है। तो ये बोलस बन के कहाँ पे जाता है, हमारे स्टोमच में जाता है। लेकिन स्टोमच में जाता किसके थ्रू है, ये इसोफेगस के थ्रू जाता है। अब माउथ के अंदर क्या होगा, फूड का बोलस बनेगा। अब ये बोलस इसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमच के अंदर जाएगा। तो अब ये इसोफेगस क्या होता है, ये इसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या काम करती है, फूड को वे प्रोवाइड करवाती है, यानी कि रास्ता प्रोवाइड करवाती है। फूड का बोलस बनता है, उसको ये स्टोमच में लेकर जाने का काम करती है। अब हम पढ़ेंगे स्टोमच। स्टोमच क्या होता है, स्टोमच में डाइजेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि स्टोमच के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्टोमच का। तो इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप होती है, यानी कि जब हमारा स्टोमच खाली होता है, उसके अंदर फूड अपसेंट होता है, तो उसकी शेप कैसी होती है, जे शेप जैसी होती है। अब हमारा जो स्टोमच है वो कितना फूड ले सकता है, तो कम से कम कितना ले सकता है, ये 75 ml तक ले सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता है, ये 1000 से 3000 तक फूड, ml तक फूड ले सकता है अपने अंदर। अब देखिए आप, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी के जो रीजन्स होते हैं वो 9 रीजन होते हैं।
तो इनके अंदर जो हमारा स्टोमच है उसने कितने रीजन को कवर करके रखा है। तो ये हमारा स्टोमच आपको दिख रहा होगा, ये इतना इतना आपको स्टोमच दिख रहा होगा। तो ये क्या करता है, इसका इतना वाला पार्ट कौन से रीजन के अंदर है, एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर। और ये इतना वाला रीजन किसके अंदर है, लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ट्रियक रीजन के अंदर। और ये नीचे वाला कितना है, अम्बिलिकल रीजन के अंदर इतना वाला पार्ट होता है। तो ये 3 रीजन को कवर करके रखता है हमारा स्टोमच। एक तो होता है एपिगेस्ट्रिक रीजन में, एक होता है अम्बिलिकल रीजन के अंदर और एक होता है हाइड्रोकॉन्ट्रियक रीजन के अंदर। ये 3 रीजन को कवर करके रखता है हमारा स्टोमच। उसके बाद हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमच। तो सबसे पहले देखिए लेजर कर्वेचर। लेजर का मतलब क्या होता है, आप कम या फिर छोटे से ले सकते हैं। कर्वेचर का मतलब होता है ऐसी स्ट्रक्चर जो या तो घूमी हुई हो या फिर मुड़ी हुई हो। फिर आता है ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर का मतलब आप ये समझ सकते हो ज़्यादा या फिर बड़े से, और कर्वेचर का वही मतलब मुड़ी हुई या फिर घूमी हुई स्ट्रक्चर। तो लेजर कर्वेचर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इतना इतना वाला पार्ट होता है वो होता है लेजर कर्वेचर। एंड जो ग्रेटर कर्वेचर होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्टोमच। स्टोमच के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक पार्ट, जो सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। ये इतनी इतनी दूर में प्रेजेंट होता है, ये सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। उसके बाद आता है फंडस वाला पार्ट। फंडस वाला पार्ट यहाँ से इतना वाला पार्ट होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है फंडस वाला पार्ट। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी होती है वो हमारे स्टोमच का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रेजेंट होता है, ये होता है बॉडी वाला पार्ट। उसके बाद आता है पाइलोरिक एंट्रम। ये बॉडी से आगे वाला पार्ट होता है पाइलोरिक एंट्रम, इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है। लेकिन अब जो कार्डियक पार्ट होता है उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। ये क्या काम करता है, ये एक डोर के जैसे काम करता है। जैसे ही हम फूड को इंटेक कर लेते हैं तो ये क्या करता है, फूड को बैक फ्लो होने से रोकता है, यानी वापस जाने से रोकता है फूड को। कैसे रोकता है कि ये यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। तो ये पहले इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही हम फूड को खा लेते हैं या फिर इंटेक कर लेते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, यहाँ से ये क्लोज हो जाता है, अपने डोर को बंद कर लेता है और होता है बैक फ्लो होने से रुक जाता है। तो कभी कभी हमें वोमिटिंग होती है, वो तो एक अब होती है, लेकिन वैसे ही जब काम करता है तो क्या होता है, हमें फूड का बैक फ्लो नहीं होता है। फिर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हमारी, जो कि हमारे पाइलोरिक एंट्रम वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, जिसे हम पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। ये भी ऐसा ही काम करता है। ये जो क्या करता है, ये हमारे इंटेस्टाइन में फूड को जाने से रोकता है। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो 4 से 5 घंटे तक हमारे स्टोमच में ही रहता है, स्टोमच में उसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो 4 से 5 घंटे तक रहता है, उससे पहले फूड हमारे इंटेस्टाइन में ना जाए तो ये क्या काम करता है, इसको रोकने का काम करता है, फूड को स्टोमच में ही रहने देता है, उसको इंटेस्टाइन में जाने नहीं देता है। अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ स्टोमच। स्टोमच की लेयर्स कितनी होती है, तो स्टोमच की 4 लेयर होती है। सबसे पहले होती है सबम्यूकोसा लेयर। सबम्यूकोसा लेयर का क्या रोल होता है, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसके लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपको फोल्ड की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये फोल्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमच में। ये क्या काम करते हैं, जब भी हमारा स्टोमच खाली होता है तब ये चुभने लग जाते हैं हमारे पेट में। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब हम खाली पेट होते हैं, यानी हमें भूख लग रही होती है, तो हमारे पेट के अंदर कांटे से चुभने लग जाते हैं, जिन्हें हम ऐसे कहते हैं कि पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसके फोल्ड हमें चुभते हैं, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम रूंगे भी बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम फूड को इंटेक कर लेते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, यानी ये चुभते नहीं हैं, ये ऐसे स्मूथ हो जाते हैं, ये गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद आती है सबम्यूकोसा लेयर। फिर सबम्यूकोसा के नीचे प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर के भी 3 लेयर होती है। एक होती है जो आउटर लेयर, वो किसकी बनी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स की बनी होती है। एंड जो बीच वाली लेयर यानी मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर फाइबर की बनी होती है। एंड जो सबसे अंदर की लेयर यानी इनर लेयर होती है वो ओब्लिक फाइबर से बनी हुई होती है। फिर आती है सबसे लास्ट वाली, जो स्टोमच के सबसे बाहर की परत होती है, वो होती है सीरोसा लेयर। सीरोसा क्या काम करती है, ये हमारे स्टोमच को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। अब हम देखते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, ये हमारे स्टोमच में इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी जूस के कारण हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अमाउंट। ये एक दिन में 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। उसके बाद इसकी पीएच होती है वो 1.5 से 3.5 होती है, यानी हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद इसके कंपोनेंट्स है, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में वाटर है, फिर उसके बाद मिनरल साल्ट होती है, फिर HCl होता है। अब जो ये HCl होता है, हमारे जो स्टोमच होता है उसका इन्वायरमेंट एसिडिक होता है, इसकी पीएच होती है वो इतनी होती है। तो ये किसके कारण होता है, इसी HCl के कारण होता है।
इसकी जो पीएच होती है इतनी हाई एसिडिक किस लिए होती है? इस HCl के कारण होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? पेप्सिन का सिक्रेशन करती है। अब ये पेप्सिन क्या करती है? चेंज करती है प्रोटीन को पेप्टोन में। जो हमारी प्रोटीन है उसका डाइजेशन होता है स्टोमच में, और ये इसकी पहली स्टेज होती है जो क्या करती है? प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करने का काम करती है। उसके बाद क्या करती है? ये रेनिन का सिक्रेशन करती है। ये ग्लैंड्स होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है? रेनिन का सिक्रेशन करती है। ये बच्चों के अंदर सिक्रेशन होता है इसका। तो ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, यानी दूध को दही में चेंज कर देता है। कभी-कभी आपने देखा हुआ होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मुँह के अंदर से दूध निकालते हैं तो वो दही जैसा होता है। तो वे ऐसा किस लिए होता है? इसी कारण होता है, वो इसी रेनिन के कारण होता है। वो दूध को क्या कर देता है? दही में चेंज कर देता है। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब